भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी और भगवान के प्राण प्यारे भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी? इसलिए नहीं लेनी क्योंकि परीक्षक जो होता है वो परीक्षार्थी से योग्य होता है। परीक्षक वही हो सकता है जो परीक्षार्थी से अधिक योग्य हो, बढ़ चढ़ करके हो तो परीक्षा ले सकता है। अब सबसे पहले भगवान की बात का हम लोग विचार करें। अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं न त्वत्समोस्तिभ्यधिकः कुतोऽन्यः। हे श्री कृष्ण, आपकी समता पर भी कोई नहीं है तो आपसे बड़ा तो कोई होगा ही कैसे। जब भगवान की बराबरी में कोई नहीं है, शिव विरंचिनुतम शरण्यम, ऐसे भगवान, जब उन भगवान के समान ही कोई नहीं है तो भगवान से बड़ा कोई कैसे होगा जो भगवान की परीक्षा लेगा। भगवान से अखंड भगवान कहते किसको हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्य और 6 प्रकार के माधुर्य, जिनमें नित्य निर्वधिक रूप से, अनंत रूप से विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उन्हें भगवान कहा जाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। समग्र ऐश्वर्य जीव में संभव नहीं, भगवान में ही है। भगवान सब कुछ दे दें तो भी भगवान के पास कमी नहीं पड़ती, क्योंकि वे समग्र ऐश्वर्य के स्वामी हैं। अपने जैसा ऐश्वर्य सुदामा जी को दे दिया, पर भगवान कंगाल थोड़े ही हो गए। भगवान के ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं पड़ी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। किशोरी जी के निंदक अपने धामवासी धोबी के लिए अलग से साकेत बना दिया, पर ठाकुर जी के ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं पड़ी। धर्म का एक एक अंग एक एक किसी महापुरुष में सीमित रूप में रहता है, किंतु समग्र धर्म, सांगो पांग धर्म भगवान में विराजमान रहता है। धर्म का अंग है सत्य, वह हरिश्चंद्र में प्रकाशित हुआ। धर्म का अंग है दान, वह दधीची में प्रकाशित हुआ। धर्म का अंग है दया, वो रंतदेव में प्रकट हो गया। धर्म का अंग है शरणागत की रक्षा, वो शिवी में प्रकट हो गया। लेकिन ये सारे धर्म के लक्षण गुण एक जगह देखने हों और अनंत रूप में देखने हों तो वह केवल श्री ठाकुर जी। यश, जीव का यश समग्र नहीं है। संसार में एक से एक बड़े से बड़े काम करने वाले लोग हैं, विश्व प्रसिद्ध, और ऐसे लोग जब मर जाते हैं तो उनकी अंतिम यात्रा के समय लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा
अमुक व्यक्ति का नाम रहेगा, अमुक जी का नाम रहेगा। और अभी उसे मरे हुए 4-6 महीना भी नहीं हुआ, पूरा साल नहीं बीता, लोग भूल जाते कब मरे थे। कि टीवी में अखबार में आता कि उस दिन भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, तब लोग पता चलता है कि हाँ अमुक आदमी अमुक मरे थे। और वो भी कब तक रहेगा? भैया, इसलिए जो ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा होते हैं वो यश कीर्ति नाम के चक्कर में भी नहीं रहते। नाम तो ठाकुर जी का ही रहेगा, रूप भी उन्हीं का रहेगा, नाम भी उन्हीं का रहेगा। हाँ, उनके नाम से जिसका नाम जुड़ जाएगा, उनके चरित्र से जिसका चित्र जुड़ जाएगा, वो भी अनंत हो, वो भी शाश्वत हो जाएगा। और नहीं तो संसार में कोई नाम रूप रहने वाले नहीं है। ये सब दिख रहे हैं जिंदे, पर हैं नहीं। किसी का नाम नहीं रहेगा, किसी का रूप नहीं रहेगा। मैं तो मुआ सकल जग देखिया। हाँ, ठाकुर जी का होकर एक बार मर गया, फिर वो कभी मरेगा नहीं। यश भी भगवान का ही रहेगा, श्री भी भगवान की ही रहेगी। ज्ञान भी भगवान का ही रहेगा। ज्ञान अखंड एक सीतावर। हम लोगों का ज्ञान अखंड नहीं है। कोई श्लोक सैकड़ों बार बोला गया, इन मौके पर विस्मृत हो जाता, कहां चला गया। और कोई न कोई दिन ऐसा आने वाला है, ऐसा क्षण आने वाला है जो चाहे जितना कुछ कंठस्थ करके रख लो, सब भूलने वाला है, कुछ रहेगा नहीं। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि बस रकार मकार याद रह जाए, मरते समय केवल राम नाम याद रह जाए, बाकी सब भुलाने की चीज है। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। अब हम आपको क्या कहें, जिन भाग्यशाली लोगों ने उनका दर्शन किया है वे अनुभव कर सकते हैं। उनके स्वरूप में लगता था सैकड़ों वर्ष पहले संत किस रहनी से रहते होंगे, उसका वे प्रमाण थे। ऐसा त्यागपूर्ण जीवन का उदाहरण मिलना कठिन है। एक ही लंगोटी, 2 लंगोटी नहीं रखते थे। जीवन भर गीली लंगोटी पहनी, एक गमछा, एक लंगोटी, एक ही चला। ठंडी गर्मी बरसात नीम के पेड़ के नीचे, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं। उनकी संपत्ति केवल इतनी ही थी, एक नारियल का टुकड़ा खप्पर जैसा, उसी में साग ले लेते थे, उसी में काढ़ा चाय ले लेते थे। एक तांबे की इतनी छोटी सी लुटिया पानी पीने के लिए, बस। एक लंगोटी में बैठे रहते। शरीर लगभग 120 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। और ऐसी बोलते थे, उनकी आवाज इतनी कड़क थी कि अच्छे से अच्छे लोगों के कपड़े ढीले हो जाएं, ऐसी आवाज थी।
शेर जैसे गरजते थे, प्रायः ध्यान में रहते थे। तो लोग पहुंचते, ये भगवत धाम जाने के 4-5 वर्ष पूर्व की बात है। तो जो व्यक्ति 60-60, 70-70 वर्ष से आ रहा है सामने, उस व्यक्ति को भी नहीं पहचानते। प्रणाम करता बैठ जाता, तो कहते अच्छा तुम कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा? उसको बड़ा आश्चर्य होता कि मुझे 60-70 साल हो गए, आते थे बच्चे से बूढ़ा हो गया हूं। महाराज जी हमको भूल गए, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा अमुक नाम है, कहां से आए हो? ग्वालियर से। अच्छा ग्वालियर से, फिर चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद कहते अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, कब आए? अब वो एक ही बात को 10-5 बार पूछते तो वो व्यक्ति समझ जाता कि महाराज जी तो कुछ समझे ना नहीं है, कहां तक कहें प्रणाम करके चला जाता। और उसको फिर भी संतोष नहीं होता, तो कहते हैं महाराज जी आप हमको भूल गए, पहचानते नहीं? कहते हमने कौन तुम्हारी खीर खाई है जो हम तुमको पहचान, नहीं पहचानते। व्यक्ति चुप हो जाता है। एक बार महाराज जी से दास ने कहा, महाराज जी आप वास्तव में भूल जाते हैं क्या? एक ही व्यक्ति को जो कितनी बार आया है आपके सामने, आप उसके बार बार वही नाम पूछते हैं। महाराज जी बोले अब समय निकट आया, कितने नाम और कितने रूप याद करके रखे जाएं। अब एक ही नाम और एक ही रूप में अपने आप को लगाना है। मेरे सामने जो आते हैं मैं तो अपना राम जी ही उनको समझता हूं, तब अलग से क्या परिचय। लेकिन लोगों की इच्छा होती है भगवान की विस्मृति कभी नहीं, संसार की पूरी तरह विस्मृति, इतनी विस्मृति वो वे ये भी भूल जाते थे कि उन्होंने फलाहार किया, अभी फलाहार किया है। और महाराज जी भूल गए, क्यों जी हमने आज फलाहार किया? नहीं किया। अब बहुत सूक्ष्म तो आहार था, फिर ले आते उनके लिए, कहते अरे भूख क्यों नहीं है? महाराज जी आपने फलाहार के, झूठ बोलते हो, मिथ्या बोलते हो, मिथ्या भाषण करते हो, कहां पाया? सवेरे से तो ऐसे बैठा हूं। ऐसी स्थिति बनावटी नहीं, स्वाभाविक स्थिति थी। देह का अनुसंधान नहीं था, लेकिन श्री ठाकुर जी की लीलाओं में, उनके नाम रूप लीला में वे निरंतर रमण करते रहते थे। प्रत्येक प्राणी में प्रभु का दर्शन करते थे। तो महाराज जी कहते थे कोई नाम रूप रहने वाला नहीं है, सब समाप्त हो जाने वाले हैं। केवल ठाकुर जी का नाम रहेगा और ठाकुर जी का रूप रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाने वाला। इसलिए भैया ज्ञान भी अखंड ठाकुर जी का ही रहेगा, बाकी किसी का ज्ञान अखंड नहीं। हम लोगों की स्थिति क्या है बतावें? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञानु, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञानु, जीव धर्म अहमिति अभिमानु, जीव धर्म अहमिति अभिमानु। ये हम लोगों की हालत है। अखंड ज्ञान भगवान का है, वैराग्य भी अखंड भगवान का है। इनके जैसा वैराग्यवान कौन हो सकता है?
चाहे जितना ज्ञान वैराग्य हो, अपना निकट संबंधी उसकी मृत्यु हो तो बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान वाले भी विचलित हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उस समय गीता का ज्ञान उनका अपने उपयोग में नहीं आता। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये ज्ञान उस समय अपना ज्ञान अपने उपयोग में नहीं लेते। दूसरों को तो लंबा चौड़ा व्याख्यान देंगे, अपना ज्ञान अपने काम में नहीं आता, क्योंकि जीव की स्थिति ही ऐसी है। और जिनका कुटुंब खानदान 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 10 5 नहीं, 56 करोड़ यदुवंशी, सब उनके अपने घर के निकट संबंधी, 16,108 रानी पटरानी, 10 पुत्र, एक कन्या, कितना भरा पूरा परिवार। और इसी सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में, प्रभासक क्षेत्र में, भालका तीर्थ में श्री कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष के मूल का आश्रय लेकर के टिक्कर पीपल से ठाकुर जी बैठे हैं। दाहिना चरण बाईं जंघा पर है, चतुर्भुज रूप में है द्वारिकाधीश प्रभु, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उनके खानदान के लोग उनके सामने सब समाप्त हो रहे हैं, पर ठाकुर जी की मुस्कान में किंचित भी अंतर नहीं। ये क्या है? ये है वैराग्य। और लीला सुना, ये तो वैराग्य है, ये भगवत्ता है। और लीला सुना में सत्यभामा जी का पिता सत्राजित शतधन्वा के द्वारा मारा गया, और सत्यभामा जी रोते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंच गईं, दिल्ली। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में गए थे। सत्यभामा जी रोने लगी, हाय हाय मेरे पिताजी को मार दिया शतधन्वा ने। तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। क्या बोले? अहो नहा परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलेपतु। हाय हाय हम तो मारे गए, कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग गए। उनको रोते हुए देखकर दाऊ दादा भी रोने लग गए। विलेपतु द्विवचन है, कृष्ण बलराम दोनों रोने लग गए। ये है इनकी लीला। कहां 56 करोड़ यदुवंशी सामने समाप्त हो गए, तब रोए नहीं, मुस्कुराते रह गए। और ससुर जी के मरने का समाचार सुनकर रोने लग गए। क्यों रोए? इसलिए रोए कि सत्यभामा जी को प्रसन्नता इसी में होगी जब हम रोवेंगे। नहीं तो कहेंगी न्याय तो किया, पर हमारे पिताजी से इनका प्रेम नहीं था। इन माताओं का स्वभाव होता है, इनको लगता हमारे पति हमारे पिताजी से ज्यादा प्रेम करें, ये इनका मन होता है। तो भगवान ने लोक व्यवहार में गृहस्थ पुरुषों को शिक्षा दी कि भैया अपने पिता का तो आदर करो ही, पर ससुर का आदर इसलिए भी और अधिक करो कि तुम्हारी गृह स्वामिनी मुस्कुराती रहें, प्रसन्न रहें कि चलो हम ही अपने मैया बाप से प्रेम नहीं करते, ये भी हमारे मैया बाप से हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा भाव उनके मन में रहेगा तो घर में शांति बनी रहेगी। तो ठाकुर जी ने ये लीला करके दिखाया कि न तुम हंसो न रो। तुम्हारे रोने से यदि किसी को खुशी होती है तो रो लो, तुम्हारे हंसने से किसी को खुशी होती है तो हंस लो। तुम अपनी स्थिति में रहो, अपने स्वरूप में स्थित रहो। यह है श्री कृष्ण की लीला, यह है उनका अचिंत्य अखंड ज्ञान। इसीलिए जब ईश्वर के जैसा ज्ञान किसी का हो नहीं सकता, तब उस ईश्वर की परीक्षा लेने का अधिकार किसका है? परीक्षार्थी से परीक्षक योग्य होता है, और भगवान की समता करने वाला कोई नहीं, इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जिसने भगवान की परीक्षा लेने का विचार किया वो चक्कर में पड़ गया।
सती जी ने परीक्षा ली तो कितनी परेशानी हुई सती जी को। उस देह तक को योगाग्नि में भस्म करना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा। इंद्र के बेटा जयंत ने परीक्षा लेने का विचार किया, कौआ बन गया। हंस बन के लेता तो फिर भी ठीक था, परीक्षा का विचार आते ही कौआ बन गया। और भक्त की परीक्षा इसलिए नहीं लेनी चाहिए, एक तो इसलिए क्योंकि भक्त को भगवान अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है कि परीक्षा लेने वाले को परीक्षार्थी के प्रति कठोर व्यवहार करना पड़ता है। कठोर व्यवहार किए बिना परीक्षा ली नहीं जा सकेगी। कठोर व्यवहार नहीं करेगा ना तो परीक्षा ही नहीं होगी। परीक्षा लेने वाले को कठोर होना पड़ता है। भृगु जी ने परीक्षा ली, कठोर होना पड़ा कि नहीं? और भक्त के प्रति कठोरता आप दिखाएंगे तो भक्त का अपमान होगा, भक्त का तिरस्कार होगा। भगवान अपना अपमान भले ही सहन कर लें, पर अपने भक्त का अपमान कभी सहन करते नहीं, क्योंकि जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए भक्त का अपमान नहीं करना है, भक्त की परीक्षा नहीं लेनी, परीक्षा में अपमान होगा। तब क्या करें बोलो? तब भगवान और भक्त इन दोनों में श्रद्धा रखो, इनमें प्रेम रखो, इनमें विश्वास रखो। श्रद्धा प्रेम और विश्वास पूर्वक इनकी सेवा करो, वो लाभ आपको मिल जाए।